इन काल में विद्यालय के जगह गुरुकुल हुआ करता था। बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में गुरुकुल की देखभाल के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। वरदराज नामक बालक भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। वहाँ पर आश्रम में अपने साथियों के साथ घुल मिलकर शिक्षा ग्रहण करने लगता है, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी बच्चों के बीच उपहास का, मजाक का कारण बन जाता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाता है, उसी क्लास में रह जाता है। गुरुजी भी आखिरकार हार मानकर उनको बोलते हैं, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ से अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और अपने घर वालों के काम काज में मदद करो। वरदराज ये बात सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है क्या। भारी मन से अगली सुबह वह गुरुकुल से घर की तरफ निकल जाता है। दोपहर का समय था। बहुत तेज वरदराज को प्यास लग जाती है। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि कुछ दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही। कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहां पत्थर पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाया? एक महिला मुस्कुराते हुए जवाब दी, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाया, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस कठोर पत्थर पर निशान बन गए हैं। वरदराज इतनी बात सुनकर अवाक हो जाते हैं। क्या इतनी कोमल रस्सी से इतने कठोर पत्थर पे निशान बन गया? वरदराज सोच में पड़ गए। जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक कठोर पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो मेरे निरंतर अभ्यास से क्या विद्या नहीं आ सकती है? वरदराज इस उत्साह के साथ वापस आश्रम की तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे आश्रम की तरफ बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है और जैसे आश्रम पर पहुंचते हैं, गुरुदेव उनको देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, वरदराज, तुम घर नहीं गए, वापस चले आए? वरदराज उस पत्थर पर बनी रस्सी के निशान के बारे में गुरुजी से बताते हैं। कहते हैं कि बार बार अगर रस्सी के आने जाने से एक कठोर पत्थर पर चिन्ह बन सकते हैं, तो मेरे बार बार मेहनत करने से विद्या क्यों नहीं आएगी? गुरुदेव, मैं आज से अथक प्रयास करूंगा, मैं देखता हूँ विद्या कैसे नहीं आती है। कुछ साल बाद यह मंदबुद्धि बालक वरदराज बहुत ही पढ़ने में तेज हो जाते हैं और उनके अंदर विद्या कूट कूट कर भर जाती है। ये आगे चलकर विद्वान बनते हैं, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्णोपद मंजरी जैसी बड़ी बड़ी रचनाएं करते हैं। दोस्तों, अभ्यास ऐसी शक्ति है कि इसका तो कहना क्या है। यह तो आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल का हो या पढ़ाई का हो या किसी और भी चीज़ का क्यों ना हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आखिर में आपको पछतावा के सिवा कुछ और हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं।